आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल वो जो मैं बता रहा था किस भगवान उसके सपने में आए, उसने लास्ट में उससे कहा कि मुझे एक जगह और जाना है, तुमने 4 दिन का टाइम लिया है, ठीक है, मैं 4 दिन बाद में आऊँगा और मुझे 1 जने से और लेने रुपए, उसको जाके मुझे जगाना पड़ेगा। इतना कह के वहाँ से वो निकल गया। अचानक उसकी नींद टूटी, उठा इधर-उधर देखा, कमरे में उसकी पत्नी के अलावा कोई नहीं था। तो उठ के पानी पिया, पीने के बाद में सो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसकी पत्नी ने उठ के चाय बना के ला के उसको दी। वो चाय जब दी तो उसने उसके पैर छुए। रमेश ने कहा, ये क्या कर रही है? क्या बात आज? कोई खास दिन है? बोला, आपको तो मालूम है, आपने तो खुद ही बताया था 3 दिन बाद में हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी है। आज हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं आपके पैर छू के आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बोला, सावित्री, तुम वाकई अपना पति धर्म निभा रही है, अपना पत्नी धर्म निभा रही है, और मैं पति हो करके मैं आज भूल गया। खैर, तुमने याद दिलाया, बहुत अच्छा किया। और चलो, हम लोग दोनों बैठ के चाय पीते हैं, फिर बच्चों को भी बुलाते हैं और बच्चों से कहेंगे कि आज छुट्टी ले लो, हम लोग सब घूमने चलेंगे। उसने कहा, ठीक है, आप चाय पी लीजिए, मैं भी चाय पी रही हूँ। उसके बाद में आप भी जल्दी से स्नान वगैरह कर लीजिए और मैं भी कर लेती हूँ, फिर बच्चों को उठाती हूँ। उसने वैसा ही किया। चाय पीने के बाद में रमेश चला गया ना स्नान करने के लिए। वो चली गई हॉल में, जो वॉशरूम था उसमें स्नान करने चली गई। दोनों जने नहा के आए। आने के बाद में नए नए कपड़े पहने के बाद में अच्छा सा सावित्री ने नाश्ता बनाया, बना के फिर बच्चों को उठाया। बोले, तुम लोग उठ जाओ और आज तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना है। तो बच्चों ने जब देखा, बोले, क्या बात है मम्मी, आज स्कूल क्यों नहीं जाना है? तो उसकी बेटी ने कहा कि भैया, आपको मालूम नहीं है, आज बहुत अच्छा दिन है। बोले, ऐसा क्या दिन है? दिन तो डेली होता है, आज अच्छा इसमें क्या है? बोले, आज पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए आज बहुत अच्छा दिन है। बोले, हो, मैं तो भूल गया था। बोले, हर मर्द एक से ही होते हैं। सावित्री ने कहा कि इधर तुम्हारे पापा भूल गए, इधर में बेटी तुम्हारा भाई भूल गया कि हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी है। ठीक, हम लोग जल्दी स्नान वगैरह कर लेते हैं और करने के बाद में नाश्ते पे बैठते हैं। जल्दी वो लोग स्नान वगैरह करके नाश्ते के टेबल पे आके बैठ गए। सब लोगों ने नाश्ता किया। फिर रमेश के लड़के ने कहा, पापा, आज का क्या प्रोग्राम है? उसने कहा, बेटा, आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज तुम लोगों को मैं जहाँ लेके जाना चाहता हूँ ना, तो तुम लोग कोई सवाल मत करना। तुम लोग चाहे नाश्ता कर लो, करने के बाद में हम लोग चलेंगे और चल के मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सावित्री ने उसे बड़े गौर से देखा, रमेश को। बोला, आप आज सरप्राइज देना चाहते हो, वो भी मेरी यूनिवर्सिटी के दिन? बोला, हाँ, मैं इसी का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था और आज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सरप्राइज तुम लोगों के लिए वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। इतना कह के वो नाश्ता पानी करके घर से निकले। निकलने के कुछ देर बाद में वो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पहुँचे। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जब पहुँचे तो लड़की ने कहा, पापा, आज बहुत अच्छा ट्रीट देना चाहते हो, लेकिन हम लोग तो नाश्ता करके आए हैं। बोले, बेटा, अंदर तो चलो। अंदर जब गए, देखे कि वहाँ पर 10-12 जो कारीगर थे वो सब खड़े होकर के उनका सम्मान कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे कि मालिक, आज वाकई आप लोगों का आपका बहुत अच्छा दिन है। आपकी और मालकिन की मैरिज एनिवर्सरी है। जब ये बातें उसके कान में पड़ी, सावित्री के और बच्चों के,
बच्चे जब पापा को देखने लगे, बोले पापा क्या बात है? सावित्री ने कहा कि आप मालिक हूँ मैं, मालकिन मेरी समझ में नहीं आ रही है। बोले सब समझ में आ जाएगा। उसने उसके हाथ पकड़ा, पकड़ के उसको काउंटर पे ले गया। जहाँ पे रमेश बैठता था वहाँ उसने अपनी पत्नी को बैठाया। बोला तू बैठ यहाँ पर, तू इस रेस्टोरेंट की मालकिन है और मैं हेड कर्मचारी हूँ। बोले क्या बात बोल रहे हैं आप, हेड कर्मचारी कैसे हो गए? आप तो मेरे सोहन हैं, मेरे पति हैं। बोले पति हूँ लेकिन आज मैं तुम्हारा हेड कर्मचारी हूँ, तुम यहाँ बैठ। वो देखे कि होटल के अंदर 10-12 कुर्सियाँ थी, टेबलें थी, उस पर सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। लड़का और लड़की दोनों बड़े गौर से देख रहे थे रेस्टोरेंट को। बड़ा सजा हुआ था, फूल मालाएं वगैरह लगी हुई थी और जितने भी कर्मचारी थे सब बहुत खुशी खुशी थे। उन्होंने कहा कि छोटे मालिक आपके लिए क्या लेके आऊँ? उसने उसको देखा, बोला कि मैं छोटा मालिक? बोला हाँ, आप हमारे बड़े मालिक के बेटे हैं और आप बताइए दीदी आपके लिए क्या लेके आऊँ? वो बड़े गौर से वो नज़ारा देख रही थी। देखने के बाद में दोनों जने जब टेबल पे उनको बैठाया, बैठाने के बाद में नौकर ने पूरी टेबल साफ की। बोला मालिक आप लोग बैठिए यहाँ पर। और बैठाने के बाद में वो जब नाश्ता लेकर के आया, और नाश्ता वाकई उन लोगों का फेवरेट था, जलेबी और फाफड़ा। उन दोनों बच्चे बड़े आराम से खा रहे थे। उधर में वो सावित्री काउंटर पर बैठी हुई, एक एक ग्राहक आ रहा था, पैसे दे रहा था और सावित्री पैसे को गिन गिन के टेबल पे मतलब अपने ड्रॉर में रख रही थी। और काउंटर पर खड़ा हुआ रमेश बोल रहा था कि मालकिन इसके 500 होते हैं, इसके 700 होते हैं। जब वो ले लेती उसके बाद में कहती इसके 650 रुपये हुए हैं, इसके 300 रुपये हुए हैं। वो गिन गिन के ले रही थी और ग्राहक पैसा दे दे के जा रहे थे। इतनी देर में ही काउंटर पे जो मिठाई के काउंटर पे जो खड़ा हुआ था उसने कहा कि मालिक इनका 3000 रुपये का बिल हुआ। वो आया, आकर उसने 3000 रुपये दिए और डब्बे लेके जाने लगा। तब सावित्री उठी, उठ के उसने कहा कि आपने वाकई मुझे बहुत सरप्राइज दिया है। आप एक काम कीजिए, खड़े मत रहिए, बगल की जो कुर्सी है उस पर बैठिए। आप बैठ के बोले आखिर ये क्या है? बोले तुमने मुझसे कहा था ना कि आप 2 दिन से होटल नहीं जा रहे हो, मालिक ने आदमी को भेजा था, मैं इसी होटल में आ रहा था और ये तुम्हें सुन के बहुत प्रसन्नता होगी कि ये होटल मैंने खरीद लिया है। सावित्री ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा। देखने के बाद में कहा कि आपने ये होटल खरीद लिया? बोले कि अभी जो कारीगर जो बोल रहे हैं, नौकर जो बोल रहे हैं, मालकिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस होटल का मालिक मैं हूँ और मेरी पत्नी तू है, तो तू इसकी मालकिन है। ये जो सुना तो सावित्री तो खुशी के मारे एकदम भावभोर हो गई। इतना मतलब खुश हुई कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तब रमेश ने कहा कि तेरे आंख से आंसू आ रहे हैं? बोले ये वो आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। आज आपने मेरी यूनिवर्सिटी के दिन जो मुझे सरप्राइज दिया है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं भी कम से कम अपने पीहर में जाके बोलूँगी कि मैं भी एक रेस्टोरेंट की मालकिन हूँ। बोले जरूर, एक काम कर, तू यहाँ से फ़ोन कर अपने पीहर में, उनको भी बुला। आज तेरी मेरी यूनिवर्सिटी है, उनको भी ट्रीट देंगे हम लोग और यहाँ पे वो नाश्ता करेंगे और उसका पैसा कुछ नहीं लगेगा। ये हम लोगों की मेरी यूनिवर्सिटी के उपलक्ष्य में उनको चाय नाश्ता है। उसे खुशी खुशी फ़ोन किया अपने पीहर में
अपने पापा को, पापा आप अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट आ जाइए और मम्मी को और भैया को और भाभी को लेके आइएगा। बोले क्या बात है बेटा, तू इसे कैसे बुला रही है? बोला पापा आइए तो, आज हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है और मैं चाहता हूँ कि आपके आए बिना मेरी ये मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन संपन्न नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं आओगे। 15 मिनट के बाद में वो लोग सब वहाँ पहुँचे। देखा कि सावित्री काउंटर पे बैठी हुई है, रमेश उसके बगल वाली कुर्सी पे बैठा हुआ। वो सब सरप्राइज होकर के देख रहे थे। सावित्री की माँ, सावित्री के पिता, सावित्री का भाई, सावित्री की भाभी देख रही थी कि आखिर क्या नजारा है। तब वो उठ के आई, आके उसने कहा कि पापा के उसने पैर छुए, फिर मम्मी के पैर छुए, बड़े भाई के पैर छुए और भाभी के गले लगी। बोले भाभी और मम्मी पापा आप लोगों के आशीर्वाद से आज ये होटल अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट इन्होंने खरीदी है। बोला आज खरीदी है? बोले नहीं, खरीदी तुमको काफी दिन हो गए। आज मेरी यूनिवर्सिटी के दिन उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है और ये बच्चे भी बहुत खुश हैं कि पापा ने इतना बड़ा सरप्राइज अपनी जिंदगी में हम लोगों ने नहीं देखा जो इन्होंने दिया है। मुझे लगता है मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, आगे की घटना कल बताऊंगा। उसके बाद में रमेश के ससुर ने उससे क्या कहा और उसकी सावित्री की माँ ने उससे क्या कहा सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।